आप जानते हैं जब हम पैदा हुए तो बुद्धिमान पैदा नहीं हुए थे, चतुर पैदा हुए थे। कितने लोग मानते हैं इस बात को कि आप बड़े चतुर थे? आइए जल्दी बताइए कि आप बड़े चतुर थे, कनिंग थे। कनिंग कनिंग समझते? दुनिया भर के कांड करके बैठे थे लेकिन इनोसेंट। मैंने कुछ नहीं किया है, मुझसे करवाए गए हैं, है ना। हम सब चतुर पैदा हुए हैं, लेकिन खुदा नहीं चाहता कि हम चतुर बने रहें। वो चाहता है हम बुद्धिमान बने। Am I right? मैं हमेशा कहता हूं प्रभु मूर्खों को जरूर बुलाता है, पर वो ये नहीं चाहता कि मूर्ख सदैव मूर्ख बना रहे। वो चाहता है कि मूर्ख बुद्धिमान बने। यस, ये बहुत अच्छी बात थी कि हम मूर्खों को चुना गया, लेकिन खुदा नहीं चाहता कि आप मूर्ख ही बने रहें। यीशु ने कहा मूर्ख है वो व्यक्ति जो मेरा वचन सुनता और उसे बहुत अच्छे से स्वीकार करता है, पर वो उस पर चलता नहीं है, वो निर्बुद्धि है। सो परमेश्वर ने हमें एक इसके लिए भी बुलाया है कि हम बुद्धिमान बने। कैसे बुद्धिमान बन सकते हैं हम? मैंने 20 साल के लड़कों को देखा है बहुत मैच्योरिटी में। मैंने 40 साल के भाइयों को भी देखा है बचकानी हरकतें करते हुए। यस, हमें हर दिन वाइज बनना है। इवन परमेश्वर ने कुछ क्रिएचर्स तो ऐसे बनाए हैं जो बने ही आपको विजडम देने के लिए है। बाइबल बताती है चींटियों को देख और बुद्धिमान बन। परमेश्वर कई बार जानवरों को भी उपयोग करता है आपको सिर्फ बुद्धि देने के लिए। बुद्धि क्या है? विजडम क्या है? विजडम हमेशा बताती है ये करने से क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। इसीलिए बाइबल बताती है हे बोले लोगों मेरी सुनो और तुम बहुत सारी विपत्तियों से बच जाओगे। नीति वचन में लिखी है ये बात। आप जानते हो हम कैसे बुद्धिमान बनते? 2 तरहों से, एक्चुअली 3 तरहों से। एक, या तो खुदा आपको डायरेक्टली विजडम दे। सेकंड, बाइबल पढ़ने से। और तीसरा, बुद्धिमान लोगों के साथ घूमने से आप बुद्धिमान बन सकते हैं। लिखा है मूर्ख अगर चुप रहे तो वो बुद्धिमान गिना जाता है। Do you know this is a word in Proverbs कि अगर एक मूर्ख को बुद्धिमानों के बीच में बिठा दो और बोलो सिर्फ चुप करके बैठ, लिखा है वो बुद्धिमान गिना जाएगा। क्या लगता है आपको कि जो कम बोलते हैं वो घमंडी हैं? नो सर, दे आर वाइज। वो अपने जिंदगी में इतना दुख उठा चुके हैं अधिक बोलने के कारण कि अब उनको पता है मुझे शांत रहना चाहिए। राइट? परमेश्वर के वर्ड में लिखा है, हमारे प्रभु के कलाम में लिखा है, प्रभु की व्यवस्था खरी है जो बोले को बुद्धिमान बनाती है। परमेश्वर का जो वचन है वो खरा है। आप जानते हो एक दिन क्या हुआ? जब इज़राइल के लोग मूसा के सामने अपने अपने मसले लेके जाते थे, मियाँ बीवी लड़के जाते थे, 2 भाई लड़के जाते थे, 2 बहनें लड़के जाती थी, एक दूसरे पे दोष लगा लगा के इसने किया। आप जानते हो ना उस कैंप में बहुत झगड़े भी थे। तो एक दिन जानते हो उसके ससुर ने क्या किया? उसने देखा कि मूसा सुबह से लेकर रात तक सिर्फ इन लोगों के जज करने में ही बिजी लगा पड़ा है। तब उसने इस बात को देखा। एंड कुछ लोग मैनेजमेंट करने में बड़े वाइज होते। आप जिन चीज़ों पे मतलब दिमाग भी नहीं चल सकता ना, इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं जो जिसका काम है ना उसको आप करने दो। बोलिए अपने बाजू वाले को चौधरी मत बनो। हाँ, वो एक गांव में सरपंच होते थे चौधरी, मैं सब कुछ करूंगा। कहिए अपने पास वाले को सरपंच मत बनो। हाँ, सब कामों में टांग लड़ाएंगे सब। मैं भी ये करूं, मैं भी ये करूं, मैं भी ये करूं। अरे चुप करके बैठना। ऑलराउंडर क्रिकेट में चलता है, इधर नहीं चलता है। क्रिकेट में चलता है ऑलराउंडर, इधर नहीं चलेगा। आप क्रिकेट में जाओ, उधर फील्डिंग भी करो, बैटिंग भी मैं करूंगा, बॉलिंग भी मैं करूंगा, ग्रास भी तू ही काट, पिच भी तू ही बना। फिर आपने देखा होगा एक कुछ लोग है ना ऑफिस में जब ही से आए हैं ना तब से ऑफिस परेशान है। क्यों?
मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो ऑफिस में उनको फेवर नहीं मिलता किसी का भी। जानते हो क्यों? क्योंकि आप हमेशा ऑलराउंडर बनने की कोशिश करते हो। सब मैं करूंगा, सब मैं करूंगा, सब मैं करूंगा। यही गलती शाऊल ने भी की थी। राजा बन के याजक की तरह बलिदान कर रहा था। प्रभु ने कहा चला साहब, घर ही चला। हाँ, परमेश्वर ने कहा भाई चलो। बोलिए अपने पास वाले को, ऑलराउंडर मत बनो। हाँ, ऑलराउंडर अगर प्रभु को बनाना होगा ना तो वो खुद ही बनाएगा, आप मत बनो। बहुत कम लोग होते हैं पौल की तरह 9 वरदानों में चलने वाले। अधिकतर को 2 या 3 ही दिए जाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो पौल की तरह 9 वरदानों को ले चलते हैं, क्योंकि प्राइड को रिजेक्ट करना भी आना चाहिए। अगर आपके हाथ से आज कोई मुर्दा जिंदा हो जाए, ओहो, किताब लिखेंगे आप, मेरी पहली किताब, खुदा ने मेरे द्वारा मुर्दे को जिंदा किया। उसमें आप पूरी घटनाएं लिखेंगे। ओ बड़ी बड़ी, वो जो मुर्दा है ना, जब तक आप जिंदा हो ना उसको साथ में लेके घुमाओगे हर जगह पे। ये मेरी सेवा में जिंदा हुआ है। वो मुर्दा जब वो जिंदा हुआ है, अब वो सुकड़ गया है आपके साथ घूम घूम के। वो उसको, आप उससे पूछते हो तू उसकी सेवकाई में जिंदा हुआ है? हाँ, बड़ा दुख है, मैं इसकी सेवकाई में क्यों जिंदा हुआ? किसी और ने जिंदा किया होता तो थोड़ा घर भी जाने देता। मैं बड़ा दुखी हूं उसकी सेवकाई में जिंदा हो के। यू नो, हर जगह मुझे पकड़ के ले चलता है। हाँ, आजकल जो करो बस फेसबुक पे डालो, जो करो बस फेसबुक पे डालो। यही जिंदगी बची है लोगों की। खुदा क्या कह रहा है, क्या देख रहा है, हमें कोई लेन देन नहीं है। लोग देखने चाहिए हमारे पास क्या क्या है। किसी ने मुझसे कहा था, कोई भी वीडियो नहीं है आपके चर्च का जिसमें क्राउड दिखाई दे। यहाँ का हर जगह पे जब आप प्रचार करते हो स्टेज ही क्यों दिखती है? मैंने उनको कहा क्राउड देखना क्यों है? तुम क्यों क्राउड दिखाऊं मैं? डालते हैं हम लोग भी फोटोज, ऐसी कोई बात नहीं है। कभी कभी हमें कोई अच्छा फंक्शन होता है, हम भी डालते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। मैं टीम को अप्रिशिएट भी करता हूं, पर अब अवर इंटेंशंस आर इंपॉर्टेंट। जब मूसा ने देखा, खाली उसके ससुर ने देखा, सुबह से लेकर रात तक यही काम करता रहता है ये, तब उसने मूसा को बुलाया और कहा भैया क्या कर रहा है तू? तुझे समय से पहले मरना है। एक काम कर, कुछ लोगों को अलग कर, लोगों को बोल अपने मसले इनके पास ले जाएं, और इनसे सॉल्व ना हो तो ये तेरे पास आए। आप जानते हो, मैं बिलीव करता हूं मूसा इस व्यक्ति की वजह से ब्लेस्ड हुआ। नामान बड़े गुस्से में जा रहा था जब उसे एलीशा ने कहा यर्दन पे जा, डुबकियां मार। वो कहता है क्यों, हमारे देश में इससे अच्छी रिवर्स नहीं है, मैं यहां जाऊं। वो गुस्से में अपने घर की तरफ जा रहा था, तब एक बंदा उसे आके कहता है, हेलो सर, लिसन टू मी, काम डाउन। हाँ क्या हुआ? काय को भड़क रहा है? उसने क्या बोला तुझे, तू भड़क रहा है? खाली इतना ही तो कहा, जाके रिवर में जाके डुबकी मार, भड़क क्यों रहा है? प्रॉब्लम ये है तेरे उम्मीद के हिसाब से काम नहीं हुआ। तू सोच रहा था वो आए तो उसे लंच पूछे, चाय पूछे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। होता है ना कभी कभी, मेरे साथ गलत चलते हैं लोग, ये सब बोलते हैं ना आजकल। 99% आपसे कोई गलत नहीं चलता, आपकी उम्मीदें आपको हर्ट करती हैं। आप उम्मीद लगा के बैठे हो, ये बच्चा, ये हम उम्मीद लगा के बैठे हैं लोग हमें ऐसे ले चले। क्या हुआ? खाना खाया, पानी पिया? हम लोग है ना ऐसे बचकाने हैं। हम चाहते हैं कि हर जगह पर, मुझे आज भी याद है, हमारी ओल्ड चर्च की बात बता रहा हूं, आरकेटी की। हम लोग कहाँ गए थे घूमने के लिए, ऑनेस्टली कहता हूं हमारे मन में भी कुछ नहीं था। हम एक भाई को पूछना भूल गए थे कि हम घूमने जा रहे हैं, तू भी चलेगा क्या? हम लोग निकल गए। कई हफ्ते वो दिखाई नहीं, कई हफ्ते वो दिखाई नहीं हमें। फिर एक बार हमने उससे मुलाकात की, हमने कहा क्या बात है भाई, आप आते नहीं हो? तो उसने बोला मैं कलीसिया का हिस्सा हूं किधर?
कुछ भी नहीं हूं। मैंने कहा हुआ क्या? तब मुझे पता चला कि इसे ऐसा लगा है कि हमने इससे पूछा नहीं। मुझे एक बात बताइए, मैं स्वर्गदूत हूं? मैं मशीन हूं? मैं इतने लोगों को याद कर सकता हूं? हम इंसान नहीं है, हमसे गलती नहीं हो सकती। अच्छा, एक गलती को लेकर कैरेक्टर जज करोगे? पूरा चरित्र बनाओगे हमारा वैसा? ये मूर्खताएं हैं। बोलो यीशु मसीह की। अगर आज आपको भी लगता है कि ब्रदर यस सेम ये वचन मेरे लिए है, मुझे भी अपने अंदर बहुत सारी मूर्खताएं दिखाई देती हैं, तो आज के वर्ड को सीरियसली लो। दोस्तियां बहुत निभा लिया आपने, अब प्लीज स्टॉप करो ये सब। नाउ कम फॉर जीसस। अब यीशु के लिए आओ। आमीन। हाँ, दोस्तियां भी बहुत रख लिया आपने। लोग बात करेंगे तो चर्च आएंगे, नहीं बात करेंगे तो मैं दुखी हूं। ये बचकाना सब छोड़ दो अभी इधर। हम तो कहते हैं ना प्रभु आ रहा है। याकूब कहता है देखो न्यायी दरवाजे पे खड़ा है, बस डोर खोलेगा वो आएगा। और याद रखिए, डोर बंद हो गया तो खोल भी नहीं पाओगे कोई। आप जानते हो नूह का दरवाजा अंदर से नहीं बाहर से बंद था, बोट का। नूह खोल ही नहीं सकता। अगर आप नूह को बोल भी दोगे ना खोल, नूह कहेगा ब्रदर कड़ी नहीं है मेरे पास, बाहर से ही है। इसलिए अब कलाम पाक कहता है मेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, और जो मैं खोलूं उसे कोई बंद नहीं कर सकता। आमीन। अगर आप चाहते हैं कि आप चतुर नहीं पर ईश्वरीय बुद्धि गॉडली विजडम से भरे हुए रहें, तो परमेश्वर के वर्ड को बड़े सीरियसली सुने, बड़े गंभीरता से सुने। आज का वर्ड एक अमेजिंग वर्ड है। यह आपको आशीषित करेगा। यह वचन आपके सर के बालों से लेकर नीचे नाखून तक आपको आशीषित करेगा। विश्वास कीजिए, आज कुछ आप ले जाएंगे यहां से, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। यस, आइए मेरे साथ खोलिए एजरा की किताब और उसका 3रा अध्याय। प्लीज ओपन विथ मी द बुक ऑफ एजरा एंड चैप्टर 3। कुछ लोगों को जल्दी नहीं मिलेगा मुझे पता है कि बहुत लोग हैं जिनको ये किताब बहुत कम पढ़ते हैं लोग। मिलेगा मिलेगा, आज ही मिलेगा। ये किताब नेहमिया से पहले आती है, और अगर आप इस किताब को जानना चाहते हैं तो पेज नंबर आप 567 खोल सकते हैं इन ओल्ड टेस्टामेंट। मिल गया? नहीं, मुझे पता है टाइम लगता है। जिसको मती नहीं मिलता है उसको एजरा किधर से मिलेगा? एजरा सच जैके मती न मिले उनके एजरा कितना मिल दो बेचारों। राइट है ना? आपको पता है ये किताब इतना लेट क्यों खुलती है? एकदम बीचों बीच है ना? एक दिन मैं एक चर्च में गया था, मैंने वहां पर खड़े होकर कहा आओ प्रकाशित वाक्य 24वां अध्याय खोले। सब ढूंढ रहे थे, 10 मिनट के बाद बोलते है ही नहीं। मैंने कहा मुझे भी पता है तुम कर क्या रहे हो, देख रहा हूं। वह ही 22 अध्याय उसमें। शांत हो जा बेटा। ओके ब्रदर, लगाइए 3 अध्याय उसका 10 वचन, 3 वर्स 10।
रहने दीजिए बस। 3 वर्स 10 यहां लिखा है, जब राजमिस्त्रियों ने यहोवा के मंदिर की नींव डाली, तब अपने वस्त्र पहने हुए और तुरैया लिए हुए याजक और जांच लिए हुए आसाफ के वंश के लेवी इसलिए नियुक्त किए गए कि इस्राएलियों के राजा दाऊद की चलाई हुई रीति के अनुसार यहोवा की स्तुति करें। ओके 11 सो वे यह गाकर यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे, वह भला है, उसकी करुणा इज़राइल पर सदैव बनी रहे। और जब वे यहोवा की स्तुति करने लगे, तब सब लोगों ने कि यह जानकर कि यहोवा के भवन की नींव अब पड़ी रही है, ऊंचे शब्द से जय जयकार किया। खुदा अपने इस कलाम को बड़ी बरकत दे, आमीन। आइए मैं चाहता हूं आप सामने देखें। मुझे पता है ये पैसेज ऑसम है। दाऊद की बात आती है ना, हमारे कलीसिया में उसे बहुत पसंद किया जाता है। हम जानते हैं कि वो भले ही बहुत सारी जगहों पे कमज़ोर था, लेकिन वो हमें इतना कुछ सिखा के गया है कि पूरी ज़िंदगी सीखते रहेंगे हम लोग। पता नहीं क्या क्या सिखा के गया है वो भजन सहायताओं में। कटोरा उमड़ रहा है, ये करो वो करो। आपको मैं सच कहूँ, मैं प्रभु से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन यस, मुझे दाऊद भी बहुत पसंद है ना। आइए मैं चाहता हूं सामने देखें। एक्चुअली बहुत अमेजिंग वर्ड है ये। हम यहां पर देख रहे हैं कि मंदिर की नींव डाली जा रही है। कुछ किसी को याद आया? ये वही दिन है जब यही मंदिर फिर से बन रहा है। We are living in the same days. हम उन्हीं दिनों में जी रहे हैं। सोचो क्या जनरेशन हो आप, उसका हैकल बन रहा है और आप जिंदा हो। बड़े ध्यान से सुनिए। बाइबल बताती है उसके आने से पहले उसका मंदिर बनेगा। इतिहास गवाह है, इस मंदिर को तोड़ा गया है बहुत बार। हर बार जब यरूशलेम पर कब्जे हुए, आप इन दिनों में बहुत सारी खबरें सुनते होंगे कि कैसे इज़राइल पे अटैक्स हो रहे हैं फिलिस्तीनियों के द्वारा और वहाँ के अलग अलग कंट्रीज़ के द्वारा। लेकिन आप जानते हो, एक अमेजिंग बात ये हुई है, इज़राइल के लोग हमेशा अपने देश में लड़ाइयों को देख के यहाँ वहाँ भागे हैं। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि जब से वो रिटर्न आए हुए हैं, वो इतने लंबे समय तक अपने देश में रहे हैं, मोर देन 70 ईयर्स। पतरस अपनी किताब में लिखता है, यह पत्र मैं उनके लिए लिखता हूं जो तितर बितर होके रह रहे हैं। आप जानते हो, यहां देखिए कौन है इजरायली। इजरायली यहूदी हैं। इन्हें एक देश दिया गया है जिसको हम कहते हैं इजराइल। ये खुदा ने इन्हें दिया है। और आप जानते होंगे सभी के जब इस छोटे से टुकड़े के पीछे पता नहीं कितने देश लगे हुए हैं कि ये हमें चाहिए। लेकिन हर बार जो भी लोग इस देश से लड़ते आए हैं, उन्हें हमेशा मार खानी पड़ी है। बहुत छोटी सी कंट्री है, लेकिन डिफेंस सिस्टम इतना अमेजिंग है। आप सभी जानते होंगे कि आइंस्टाइन एक यहूदी थे। हैरी पॉटर जो पिक्चर है उसमें जो लड़का है वो यहूदी है। मोबाइल की पहली कंपनी मोटोरोला इजराइल से थी। और आज भी आप देखिए तो अमेजिंग कहते हैं, सबसे अच्छे साइंटिस्ट वहीं से आते हैं। और इतना अमेजिंग डिफेंस सिस्टम है कि अगर कोई भी इन पे अटैक कर दे तो रॉकेट्स जो है वो हवा में ही ख़त्म हो जाते हैं, कभी कभी तो इन तक पहुंचते ही नहीं हैं। एक छोटी सी कंट्री है, लेकिन क्यों इतनी सामर्थ्य है? क्योंकि परमेश्वर आज भी अपनी वाचाएं उनके साथ पालता है। एक व्यक्ति ने कहा, तुम इज़राइल से मत लड़ो, क्योंकि जो इज़राइल से लड़ेगा वो यहोवा से लड़ेगा। और कौन है जो उससे लड़ पाए? कौन है? यीशु ने कहा, बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं देते। इवन उसने अपने इन शब्दों में सिंबॉलिकल लैंग्वेज में कहा कि सबसे पहले मैं इस परिवार के लिए आया हूं, इज़राइल के लिए।
इवन जब वो गॉस्पेल बताने के लिए चेलों को बोलता है जाओ, तो उन्हें कहता है सामरी के किसी नगर में मत जाना, इज़राइल की खोई हुई भेड़ों को ढूंढना। आप जानते हो, याद रखिए, भले ही खुदा ने उन्हें छोड़ दिया है, पर वो त्यागे हुए नहीं है। वो उसकी पहली पत्नी है, कलाम पाक कहता है उसकी पहली दुल्हन वही है। परमेश्वर ने उन्हें छोड़ा है, परमेश्वर ने उन लोगों को त्यागा नहीं है। और अगर आप मुझसे पूछोगे भैया हमारे उठाए जाने के बाद ये 7 साल का जो कलेश है ये क्या है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं एक्चुअली ये 7 साल इन्हें लेके आने का सिस्टम है। जब ये लोग जब देखेंगे कि कलीसिया उठा ली गई है, तब इनकी आंखें खुलेंगी और तभी ये आने वाले दिनों में कहेंगे धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। याद है यीशु ने क्या कहा था, जब तक तुम ये न कहोगे धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तुम मुझे फिर कभी न देखोगे। और वो समय आएगा जब वो वापस आएगा, जब वो कहेंगे। लेकिन एक चीज, जब प्रभु अपनी कलीसियाओं को उठा ले जाएगा और उसके बाद 7 साल के बाद दोबारा आएगा, तब वो कहां आएगा? कहां आएगा? पृथ्वी पे तो आएगा, लेकिन किस प्लेस पे आएगा? आप जानते हो, जब वो आएगा वापस, तो कहां पर आके बैठेगा? इसी मंदिर में। पर इस मंदिर में उससे पहले एक और शख्स बैठेगा। उर्दू इसे कहती है मगलूचीज, इंग्लिश में लिखा है आई थिंक नहीं, नो एंटी क्राइस्ट नहीं है वहां पर ब्रदर, वहां एक डिफरेंट वर्ड है। हिंदी में लिखा है गणित वस्तु। इवन जानकारी भी नहीं है ज्यादा, ब्रैकेट में वहां लिखा है पाठक खुद समझे। अब पढ़ के देखिए ब्रैकेट में। मैथ्यू एक्चुअली जब लिखता है ना, ब्रैकेट का मतलब समझते, गॉस्पल्स के बाद जोड़ा गया है वहां पर, तभी इसलिए ब्रैकेट में आया है। ऐसा लिखा है न्यायों गिनती की किताब में, मूसा तो सब लोगों से अधिक नम्र था। आप जानते हो ये ब्रैकेट में क्यों लिखा है? मूसा के मरने के बाद यहोशू ने से ऐड किया था, इसलिए वहां ब्रैकेट है कि ये मैं लिख रहा हूं, मैंने उसको देखा था, वो हम्बिल था। आप जानते हो, जैसे ही वो मंदिर बन जाएगा, उस मंदिर में आप जानते होंगे गणित वस्तु, एक अलग गवर्नमेंट, एक अलग व्यक्ति आके बैठेगा, जो आने वाले दिनों में आप जानते हो एक नई सरकार ले आएगा, जिसमें वो सरकार यस मसीहों के कुछ ज़्यादा ही खिलाफ होगी। ज़्यादा ही खिलाफ क्या मतलब, वो तो हमें मर मिटने वाली चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि बचे हुए मसीहों के लिए खाना बंद हो जाएगा, वो अपने बैंक से पैसे नहीं निकाल पाएंगे, उनके जो अधिकार हैं, इवन किसी ने ऐसा कहा, लेकिन ठीक है, मैं पॉजिटिव भी नहीं हूँ, नेगेटिव भी नहीं हूँ, ठीक है, मैं ऐसे ही ले लेता हूँ। किसी ने कहा मार्शल लॉ तक लागू हो जाएगा। यू नो मार्शल लॉ क्या होता है? एक बार ये लगा है इस दुनिया में। मार्शल लॉ का मतलब होता है, अगर आप पे कोई हमला करता है तो अब उसके जिम्मेदार अब गवर्नमेंट नहीं है, आपको जैसा चाहिए निपटो। इसे मार्शल लॉ कहते हैं कि अगर आपको कोई मार रहा है तो आप कैसे अभी पुलिस में जाते हो, रिपोर्ट लिखवाते हो, केस करते हो? नो मार्शल, नो, तुमको जो करना है करो, तुमको मारना है, पीटना है, काटना है, डू वॉट एवर यू वॉन्ट। एक ऐसा टाइम आएगा, और मैं आपको इतना भी कहना चाहता हूं, अगर आप प्रभु में गंभीर हैं, गंभीर होने का बिल्कुल भी ये अर्थ नहीं है कि आप परिवार के साथ घूम नहीं सकते, आप अच्छा खाना नहीं खा सकते, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि गंभीरता का मतलब होता है एकदम, नो नो नो, गलत समझ है आपके अंदर। आप हर फ्रेश एंटरटेनमेंट, क्लीन एंटरटेनमेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गंभीर होने का मतलब होता है कि आप खुदा के खिलाफ कुछ नहीं करते, उसके वचन के प्रति आप बड़े सचेत रहते हो। अगर आप गंभीर नहीं हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, वह दिन आपके लिए जब प्रभु आएंगे और अपने लोगों को ले जाएंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, वह दिन आपके लिए फंदा बनेगा।
फंदा समझते हैं? फंदा, आप बोलोगे बाप रे, ऐसा ऐसा करोगे? क्योंकि प्रकाशित वाक्य में लिखा है, वे लोग जो तैयार नहीं है, जिन्होंने अपने वस्त्र उसके लहू से नहीं धोए, उनके लिए लिखा है वह दिन उनके लिए फंदा है। उस दिन वे छाती पीटेंगे अपने जीवन को देखकर कि क्या कर दिया हमने। लेकिन यस, जो लोग तैयार हैं, आपके लिए आपकी महिमा आ रही है, आपकी महिमा आ रही है। मैंने रिसेंटली एक छोटा सा ऐसे ही पेन ड्राइंग बनाया पेन से। मैंने उसमें ऐसा बनाया कि जीसस ऐसे खड़ा हुआ है, ऐसे खड़ा, और उसके नीचे मैंने एक और ड्राइंग ऐसे बनाई जिसमें वो ऐसे लकड़ी उठा रहा है, और मैंने उसको लिखा फर्स्ट कमिंग एंड रैप्चर, यू नो, सॉरी, फर्स्ट कमिंग एंड सेकंड कमिंग, ऐसा लिखा मैंने। आप जानते हो, जब वो पहली बार हमारे बीच में आया था इस देह में, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, और 14 में लिखा है वचन देहधारी बना। जब वो हमारे बीच में मनुष्य बन के आया, तो आपने देखा वो पहली बार जब हमारे बीच में आया तो दुख उठाने के लिए आया। लेकिन याद रखिए, अब पौल कहता है अब दोबारा वो दुख उठाने नहीं, अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने आएगा। आप जानते हो, इसलिए लिखा है वह अन्य जातियों के लिए रोशनी और इज़राइल के लिए महिमा है। मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको, मैं अब आऊंगा। हमारा प्रभु आ रहा है, अवर लॉर्ड इज कमिंग। आप महीनों की बात करते हो, मेरा विश्वास है हमारे पास दिन भी नहीं है। आप महीनों की बात करते हो ना, जनवरी या फरवरी तक, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं दिन भी नहीं है हमारे पास। सारे चिन्ह पूरे हो चुके हैं, अब कुछ नहीं बचा है। अगर आपको लगता है कि अभी भी अगर आप डबल माइंडेड लाइफ जी रहे हो, ब्रदर सिस्टर, हो सकता है आज शाम की जूम मीटिंग भी ना हो पाए, हम वहीं मिले। आमीन। यस, जो तैयार है ना वो अमीन बोलते हैं। ये नकल आए। कुछ लोग ऐसा बोलते होंगे शाम को, ऐसे मत बात कर। जानते हो क्यों? क्योंकि सालों की प्लानिंग करके रखी है तुमने। मैं कभी कभी प्रभु के आने की बात करता हूं ना, कुछ लोग, मुझे दिसंबर में एंगेजमेंट आ, 6 से जनवरी में चे। मैं एक बार प्रचार कर रहा था, एक भाई बड़ा दुखी होकर मेरे पास आके बोलता है भैया प्रभु कब आएंगे? मैंने कहा भैया डेट नहीं पता है। अच्छा, डेट आपको नहीं पता है? मैंने कहा हाँ, बाइबल में लिखा गया है, कोई नहीं जानता है। अच्छा, तो भैया फिर भी कोई अंदाज़ा बता दो। मैंने कहा बहुत जल्द आएगा। तो मेरे को बोलता है जनवरी से पहले तो नहीं आएगा ना। मैंने बोला क्यों ब्रदर? बोलता दिसंबर में शादी है मेरा। कहा यार माय गॉड, कितने लोग ऑक्यूपाइड है ना दुनिया से, डर जाते हैं। लेकिन जो उससे प्रेम करते हैं ना, वो यूहन्ना की तरह कहते हैं, हे प्रभु यीशु आ। वाह, बोलो यीशु मसीह की। जानते हो हमारी बाइबल कहां खत्म होती है? दिखाऊं भैया, ये पकड़ के रखो। रेवलेशन आप मत खोलो, यहां देखो, प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय, सेकंड लास्ट वर्ड लगाइए ब्रदर। ओह व्हाट अ वर्ड। धन्यवाद यीशु जी। जो इन बातों की गवाही देता है वह यह कहता है, हां मैं शीघ्र आने वाला हूं। आमीन। हे प्रभु यीशु आ। वाओ, वेट, जानते हो ऊपर की लाइन खुदा कह रहा है, नीचे की लाइन यूहन्ना कह रहा है।
वो कहता है, जो इन बातों की गवाही देता है वह यह कहता है, यीशु कहता है मैं आने वाला हूं, लेकिन उसकी दुल्हन कहती है हाँ, कम लॉर्ड जीसस, इवन सो कम लॉर्ड जीसस। जिस व्यक्ति ने अपनी तैयारी की है वो सदैव यूहन्ना की तरह कहते हमें डर नहीं है, क्योंकि हमारे लिए वो महिमा का दिन है। उसी दिन तो हमें मसीह जीवन का प्रतिफल मिलेगा। चलिए अब थोड़ी तैयारी की बात कर लेते। यहां पर बताया गया है इज़राइल के लोग जब गुलामी में चले गए थे। आप इससे कितनों के बाद जानते हैं, इतिहास बताता है गुलामी से निकल के वापस गुलामी में चले गए थे। पता है कैसे? वचन कहता है मूसा उन्हें मिस्र से निकाल ले आया और उसने उनको कनान में रखा यहोशू के द्वारा, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ आप जानते होंगे ना, इनके बीच में बहुत सारा मिक्सचर हो गया था। बहुत अलग अलग लोगों से इन्होंने शादियां कर ली थी, अन्य जातियों में। अब वो लोग इनके बीच में आके रहने लग गए, इनको अपने देवताओं के पीछे चलना सिखा दिया। इवन बहुत सारे लोगों ने अन्य जातियों में शादियां करके अपनी बर्बादी के कारण बने और इज़राइल करप्ट हो गया। आप जानते हो यरूशलेम के चारों ओर दीवारें हैं, क्यों? परमेश्वर बताना चाह रहा था सिंबॉलिकल लैंग्वेज में कि मैंने इनको अलग किया है, मैं नहीं चाहता हूं बाहर की कोई चीज इनके अंदर आए। मार्टिन लूथर ने कहा मैंने संसार में बहुत सी कलीसियाएं देखी, पर जब मैं अंदर गया तो मैंने हर कलीसिया में संसार देखा। दिस इज अ रिटनिंग ऑफ मार्टिन लूथर। यू नो द बाइबल सेज जब परमेश्वर उन्हें निकाल के ले आया तो उसने कनान में उनको रहने के लिए दिया। लेकिन हुआ क्या, इन लोगों ने अन्य जातियों से शादियां की, ये लोग बाल देवता को मानने लग गए, रिफान को मारने लग गए, अशेरा को मानने लग गए, मेल फीमेल हर एक को इन्होंने खुदा बना दिया था। आपको पता है उन्हीं दिनों में खुदा ने उन्हें वापस बेबीलोन बेच दिया। बेबीलोन इराक कहा जाता है, वहां का राजा नबूकदनेस्सर उनको वापस ले गया। लेकिन एक अच्छा किंग आया उन दिनों में, उस किंग ने इन लोगों से कहा तुम लोग जाओ, भले जाओ अपने अपने लैंड्स में जाओ। अब ये लोग वापस आए हैं, अब मंदिर तो है नहीं, इबादत कहां करेंगे? कैसे हम लोग हर रविवार यहां पर मिलते हैं खुदा के हैकल में, अब इनके पास हैकल तो है ही नहीं, मंदिर तो है ही नहीं। अब मंदिर की तैयारी चालू हुई है और आपको पता है इस मंदिर को तैयार करते समय, भैया 10 में आइए, अब देखिए ये क्या हो रहा है। दिस इज अमेजिंग, इतना अद्भुत है ये। जब राज मिस्त्रियों ने, मिस्त्रियां समझते कारीगर लोग, जब राज मिस्त्रियों ने यहोवा के मंदिर की नींव डाली, तब वस्त्र पहने हुए, तुरैया लिए हुए, अभी देखिए बिलीव कीजिए ये एक बॉक्स है, ये नींव है। आप जानते हो ना नींव क्या होती है? फाउंडेशन। एक खड्डा खोदा जाता है और उसमें कुछ मटेरियल डाला जाता है ताकि सुपर स्ट्रक्चर। आप कभी भी किसी जगह पे क्रैक देखो ना तो आप समझ जाना प्रॉब्लम सुपर स्ट्रक्चर में नहीं है, फाउंडेशन में है। नींव अच्छी नहीं है इसलिए बिल्डिंग हिल रही है। आपने हमारी पुरानी बिल्डिंग देखी थी, पुरानी चर्च देखी थी? आप अगर उस पर चढ़ते ना, आपको चढ़ते चढ़ते लगता है ये गिर न जाए। हमारी जो पुरानी जगह थी ना वो बड़ी कमजोर थी, इतने बड़े बड़े क्रैक्स होते थे। और हमारे कलीसिया में एक बात बहुत अच्छी थी, नल को छोड़ हर जगह से पानी आता था। नलके में नहीं आता था लेकिन हर जगह पे। लेकिन भाइयों का धन्यवाद हो, वो बेचारे, हमने इतने साल उस चर्च में पानी बाहर से भरा था और हम लोगों के लिए रखते थे, क्योंकि पानी आता ही नहीं था, हमारा कनेक्शन ही नहीं था वहां पर। आप जानते हो यहां पर लिखा है कि अपने वस्त्र पहने हुए, तुरैया लिए हुए याजक, अब देखो नींव डाली जा रही है और याजक वहां पर खड़े हुए हैं, आसाफ के वंश के लेवी इसलिए नियुक्त किए गए कि इज़राइल के राजा दाऊद की चलाई हुई रीति। आप जानते हो दाऊद की चलाई हुई रीति का मतलब क्या है? कहिए, दाऊद आराधक था। आपको पता है जब दाऊद आराधना करता था प्रभु के मंदिर में खड़े होके, तो कितने लोग उसके पीछे गाते थे?
आपको पता है बाइबल में उनकी गिनती है, खबर था घना क्वायर बिहारी दो लिखा है, तब गाने बजाने वाले और गवैये 187 गिने गए। 187 क्वायर्स को खड़े होके दाऊद उनके बीच में गीत गाता था। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहता रहूं, क्योंकि भला वो है, उसकी करुणा मेरे लिए है। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहता रहूं। ठीक है, दाऊद ऐसे बीच में खड़े होकर और वो पीछे पीछे गाते थे। दाऊद ने आराधना को इतना महत्व दिया था इज़राइल के अंदर। और मैं आपको पता है, मैं अजीब लग रहा है मुझे ये बात बताते हुए, आप लोगों ने रीड किया, जीसस रहा नासरत में, पैदा बैतलहम में हुआ। आज के दिन दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक राजा पैदा हुआ है। यीशु, तू दाऊद के नगर में क्यों पैदा हुआ? मेरे को भी वर्शिप पसंद है। इवन आपने देखा उसको जैसे पैदा हुआ, उससे पहले जब मजूसी उससे मिलने के लिए आए, जब ज्योतिषी उससे मिलने के लिए आए, तो उन्होंने, जानते हो हेरोदेस को क्या कहा? यहूदियों का राजा कहां है? क्यों? हम उसकी आराधना करने आए। कुछ नहीं मांगा उन्होंने उससे। यीशु छोटा था, वहां पर बड़ा था, उन्होंने कुछ नहीं मांगा। हम जाते तो हम कहते एक काम कर देना, iPhone 14 आया, दिला दे। है ना? और सुनना, प्रो मैक्स दिलाना, छोटा वाला मेरे पास है ऑलरेडी। या कोई भाई वहां जाता तो हम उसको बोलते, सुनना यीशु रो रहा है, सुनना। मुझे, अरे रो मत, सुनना, बड़े लंबे से आया हूं। सुन तो सही। हाँ हाँ, आवाज दिया, बोल 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 बोल। मैंने ना एक माला बनाया, दूसरा माला बनने की परमिशन नहीं दे रही है गवर्नमेंट। कुछ डाल दे उनके मन में, तू कर सकता है, तू कर सकता है, तू सब कुछ कर सकता है। यूसुफ ने कहा था ना उसको, बाहर जाके मेरी सिफारिश करना, तूने उसके मन से निकाल दिया था ना, तू उसके मन में डाल। हम लोग उधर ही बड़े बड़े रेवलेशन मिल जाते हैं हमें, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं मांगा। लिखा है बहुत सारी चीजें उन्होंने वहां पर रखी, वे दंडवत करने लग गए। आपको पता है मैं इन भाइयों को इतना पसंद क्यों करता हूं? क्योंकि जब वो हेरोदेस के पास आए थे तो उन्होंने उससे पूछा, यहूदियों का राजा कहां है? तब हेरोदेस ने एक फतवा जारी किया और कहा, 2 साल के बच्चों को मारो। क्यों? क्योंकि उन्हें पता चला तारा 2 साल पहले देखा गया था। आप बिलीव कर सकते हो, एक व्यक्ति से मिलने के लिए वो 2 साल ट्रेवल करके आए थे। घर के पास में चर्च होती है, लोग नहीं आते। 11 बजे चर्च चालू होने वाली है, 11:30 घर से निकलते। मैंने अपने चर्च के अंदर यह बात देखी है, समटाइम्स लोकल लोग लेट आते हैं, दूर के लोग जल्दी आते हैं। एक बार मैंने ये बात नोटिस की थी, कई बार लोकल लोग देरी से आते, बाजू में बैठे रहेंगे, लेकिन बाहर के लोग जल्दी आएंगे। 2 साल उन्होंने ट्रेवल किया था, इसलिए हेरोदेस उनको बोलता है, कब देखा था तारा? 2 साल पहले। ओके, 2 साल के बच्चों को मारो। है आप में ये? है आप ये सैक्रिफाइस? मिलिए इब्राहिम से, पूछिए उससे आराधना क्या है तेरे लिए। वो नहीं कहेगा ऊपर जाके गीत गाऊंगा, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेके नीचे आती है। जब वो अपने बेटे को मारने जा रहा था ना, तब जानते हो वो सेवकों को क्या कहता है? बोलता है, रुको, मैं और ये लड़का आराधना करके वापस आएंगे। आराधना? कौन सी आराधना इब्राहिम? खुदा ने कहा है तुझे तेरे बेटे को मारना है। हां, यही तो आराधना है। इब्राहिम जान गया था, बलिदान आराधना है। सैक्रिफाइस इज वर्शिप। छह दिन यूट्यूब पे टीवी, 6 दिन यूट्यूब पे मूवीज देखेंगे, 7वें दिन यहां पर आके कहेंगे, प्रभु मेरे जीवन का मकसद तू है। झूठे लोग, लायर्स। कौन कहता है मूवीज नहीं देखते? सब देखते हैं आजकल। पहले बड़े थिएटर में जाते थे, अभी यूट्यूब पे जाते हैं। और रविवार के दिन, मेरे जीवन का मकसद तू है। प्रभु सोना भी तेरा, चांदी भी तेरी, जीवन भी तेरा।
ये वर्शिप है। कहिए अपने पास वाले से, वर्शिप एक बलिदान है। अब सुनिए यहां क्या हुआ। जब राजमिस्त्रियों ने यहोवा के मंदिर की नींव डाली, तब अपने वस्त्र पहने हुए और तुरैया लिए हुए याजक, जांच लिए हुए आसाप के वंश के लेवी इसलिए नियुक्त किए गए कि इज़राइल के राजा चलाए हुए रीति के अनुसार यहोवा की स्तुति करें। 11 वचन ब्रदर, मुझे यह एक्सप्लेन करना है आपको। सो वे यह गाकर यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे कि वह और उसकी करुणा इज़राइल पे सदैव बनी रहे। अब देखिए अंत में उन्होंने क्या किया, यहां देखिए, ऊंचे शब्द से जय जयकार किया। मैं आपको यह वचन क्यों समझाना चाहता हूं, उसका एक वजह है। यहां देखिए, आपको यह बहुत नॉर्मल लगता है ना कि बस नींव डाली जा रही है और ये लोग घेर के खड़े हुए हैं, जय जयकार जय जयकार जय जयकार। ऐसा नहीं है। आपको पता है ये क्या है, ये क्यों जय जयकार कर रहे हैं? अब आइए यहां देखिए, जब आप प्रभु में आते हो तब परमेश्वर आप में फेथ डालता है, विश्वास। पौल कहता है जो मन से विश्वास करे और मुंह से अंगीकार करे वो उद्धार पाएगा। आप जानते हो सबसे पहले फेथ कहां आता है? हृदय में, वो दिल में आता है। जब परमेश्वर, और याद रखिए आप फेथ पैदा नहीं कर सकते हो, वो परमेश्वर की ओर से दिया गया एक दान है। कोई ये नहीं कह सकता मैंने विश्वास किया, नो सर, उसने दिया आपको। जानते हो आपने सिर्फ क्या किया है, आपका क्या भाग है, आपने अटेंशन दिया, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। इफिसियों में पौल कहता है विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम बचे हो। कोई भी अगर आपसे पूछे ना आप कौन हो, कृपया अपनी डिग्रियां बाद में बताएं, पहले यह बताएं कि हम एक पापी हैं जो मात्र उसके अनुग्रह से बचे। यही आपकी पहचान है और कुछ नहीं है। हम आई एम सो एंड सो, इतनी बड़ी डिग्री है याद ही नहीं पड़ रही है तुझे। मैं एक भाई से मिला, उससे मेरे को पहले 4 डिग्रियां बताई अपनी। मैंने कहा इसमें आपका नाम किधर है? बोला वो लास्ट वाला है। मैंने कहा ठीक है, मैं याद करूंगा। आप कौन है? एक पापी जो सिर्फ उसकी दया से बचा है, सिर्फ उसकी दया से। अरे उसका रहम हुआ आप पर। मैं 402 में रहता हूं, 401 वाला विश्वासी नहीं है, मैं हूं। रहम है उसका, ये उसकी दया है कि मैंने नहीं, उसने मुझे चुना। कितने लोग इस चीज के लिए प्रभु की आराधना करते हैं, लॉर्ड थैंक यू, आपने मुझे चुना है। आप पढ़िए, पौलुस इन चीजों में आनंद करता था। वो रोमियो की किताब में लिखता है, देखो वे त्यागे, वो छोड़ दिए गए पर तुम चुने गए हो, इसलिए घमंड न करना, क्योंकि तू जड़ को नहीं, जड़ तुझे संभालती है। बोलता है डोंट प्राइड, घमंड मत करना, मैं अब प्रभु में हूं। नो, अगर उनका गिरना तेरे उठने का कारण है तो उनका स्वीकार किया जाना उनके जी उठने के बरोबर होगा। कभी कभी है ना, बाइबल के पौलुस की पत्रियों को पढ़ो आराम से। हमारे बीच में एक गंदा कल्ट आया है इन दिनों में, जिसका नाम है पूर्वी बिजली सर्वशक्तिमान प्रभु की कलीसिया। इसमें सारे कोरियन लोग हैं। जानते हो ये पौलुस की पत्रियों के लिए, ये पोलाइन रेवलेशन के लिए क्या कहते हैं? ये कहते हैं पॉलिन रेवलेशन करप्ट है। पौलुस ने जो कुछ लिखा है वो अपनी बुद्धि से लिखा है, यह पवित्र आत्मा से नहीं लिखा है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं जो इस पंथ के हैं, हम ये विश्वास करते हैं, यीशु ने कहा मैं तुम्हें और भी बहुत सारी बातें कहना चाहता हूं लेकिन तुम उसे सह नहीं पाओगे। हम विश्वास करते हैं वो सारी बातें उसे पौलुस की पत्रियों में कही है। यस, हर व्यक्ति उसे निकालना चाहता है। हर व्यक्ति, यहूदी निकालना चाहते हैं यीशु को, हर व्यक्ति उसको निकालना चाहता है। बस ये निकले, ये निकलेगा, चीजें साफ हो जाएंगी। लेकिन हम वादा करते हैं हम उसे बनाए रखेंगे क्योंकि वो हमारा खुदा है।
वी आर नॉट लाइक अ जेहोवा विटनेसेस। हम यहोवा के साक्षी नहीं है, क्योंकि यीशु ने कहा तुम मेरे गवाह ठहरोगे। यस, और हम खुदा को नीचे भी नहीं कर रहे हैं। हमारा ईमान बड़ा सरल और सादा है। हम ये विश्वास करते हैं वो एक ही शख्सियत है, 3 भागों में बांटी हुई है। वो परमेश्वर जिसको बहुत लोग क्रोधित समझते हैं, वो यहोवा है। उसी परमेश्वर के लिए यीशु कहता है कि उसने हमसे ऐसा प्रेम किया कि उसने हमारे लिए अपने पुत्र को दे दिया। कौन कहता है पुराने नियम का खुदा बड़ा हार्ड है, नए नियम में जीसस सॉफ्ट है? यह गलत तरीका है पढ़ने का। परमेश्वर मलाकी की किताब अंतिम अध्याय में कहता है, मैं प्रभु कभी बदलता नहीं। आई द लॉर्ड नेवर चेंज। वो पहले भी दयालु था, वो आज भी दयालु है। आप जानते हो कलाम पाक कहता है फेथ पहले पहले मन में आता है, लेकिन फिर आप ये फेथ कैसे दिखा सकते हो? बोल के। ब्रदर चलिए लगा देते हैं। यहां देखिए रोमन्स 10 वर्स 9, यहां देखिए। मैं आपको बताना चाहता हूं ये वर्ड क्यों लिखा गया है, क्यों उन्होंने जय जयकार किया है। बड़ा खतरनाक और डीप और भयंकर वचन है ये। अमेजिंग वर्ड है। रोमन्स 10, यदि तू मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। कभी कभी लोग मरने से पहले प्रभु को स्वीकार कर लेते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि इनका क्या होगा, तुम बॉस मत बनो, हो सकता है वो तुम्हें वहीं मिल ले। यस, वो चोर भी मिल सकता है मैं वहां। परमेश्वर को बांधो मत, और कभी गिव अप भी मत करो अपने परिवार के लिए। बहुत लोग पतरस की तरह उसे जवानी में स्वीकार कर लेते हैं, मेरी तरह जवानी में स्वीकार कर लेते हैं, आपकी तरह। पर कुछ लोग मरते मरते भी उसे स्वीकार कर लेते हैं। पौलुस कहता है वो जीवित और मरे हुए दोनों का खुदा है। आप जानते हो यहां क्या लिखा है? पौल कहता है विश्वास मन में आता है, अपने मन से विश्वास करे और अंगीकार करे। पहली बार फेथ हमेशा हृदय में होता है। ये जो आप बार बार समझाते हो ना, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ये फेथ नहीं है, ये इंटेलेक्चुअल है। सब ठीक तीन दो, ठीक तीन दो, ठीक तीन दो। नहीं, ऐसे नहीं चलता है। फेथ हार्ट में है और वो मुंह पे लाना चाहिए। लेकिन मैं इन दोनों फेथ के बारे में बात नहीं करना चाहता। मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं ताकि आप इस हायर फेथ को समझ पाओ। आज भैया वापस आओ, यहां देखिए। फेथ पहले हार्ट में आता है, सेकंड वो अपने मुंह से अंगीकार किया जाता है। और जानते हो ये एक अमेजिंग फेथ है। कई लोग बोलते हैं बता फेथ तो एक ही ना, ये क्या है? धार्मिकता विश्वास के द्वारा और विश्वास के लिए प्रकट हुई है। फेथ टू फेथ, अनुग्रह पे अनुग्रह, महिमा से महिमा। पढ़ाया आपने? धार्मिकता विश्वास के द्वारा और विश्वास के लिए प्रकट हुई है। हम भले ही एक राई के दाने के फेथ में उत्पन्न हुए हैं, लेकिन खुदा चाहता है कि आपका फेथ हर दिन बढ़ता जाए। इसीलिए आपने देखा वो कुछ लोगों को कहता था, हे अल्पविश्वासी। इंग्लिश में लिखा है ओ लिटिल फेथ। अल्पविश्वासी, बड़ा छोटा सा विश्वास लेके आते हैं। इनका पता है इनका प्रॉब्लम क्या है? ये यीशु को अपनी तरह ही उतना ही ताकतवर समझते हैं। जितना मैं कर सकता हूं उतना यीशु कर सकता है। लिमिटेड गॉड। ये तो गलत बात है। ये तो गलत बात है कि खुदा को आप अपने साथ तोलते हो। आपने देखा जब दाऊद गोलियत से लड़ने के लिए जाता है तो वो गोलियत के बारे में नहीं बोलता है कि कितना खतरनाक है, वो खुदा के लिए बात करता है, वो परमेश्वर के लिए बात करता है। जानते हो ये फेथ क्या है? ओ आपके पैरों से जमीन खिसक जाएगी जब आपने ये जान लिया। आप जानते हो मंदिर नहीं बना है, नींव डाली गई है खाली। वो जय जयकार कर रहे हैं।
मैं वहां होता ना तो मैं नहीं करता, क्योंकि मैं बहुत अल्पविश्वासी व्यक्ति हूं। मैं तब धन्यवाद करता जब मैं पूरे मंदिर को बनाते हुए देखता। ओ मंदिर बन गया, जय जयकार। हम ऐसे ही हैं, सब कुछ हो जाने के बाद कहते हैं लॉर्ड थैंक यू, पर यहां लिखा गया है मंदिर बना भी नहीं है, मात्र नींव डाली गई है, और खड़े होकर कहते हैं जय जयकार जय जयकार। जानते हो ये जय जयकार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं जो उसने शुरू किया है वही उसे पूरा करेगा। दैट इज फेथ। जब वो वहां खड़े हैं, आपको पता है, पता नहीं क्यों मैं इसको इमोशनल हो जाता हूं इसको पढ़ते पढ़ते। पता है उन दिनों में कुछ लोग रो रहे थे, क्योंकि उन्होंने सुलेमान के मंदिर को बारे में सुना था। वो देख रहे थे ना, जब नींव अंदर जा रही है, वो रो रहे थे कि कैसे हमारे बाप दादा। आपको पता है यिर्मयाह की किताब में परमेश्वर यिर्मयाह को कहता है अपने कजिन ब्रदर से एक जमीन मोल ले, और ये भी याद रख ये जगह फूंकने वाली है, मतलब आग लगने वाली है। तब यिर्मयाह कहता है अगर आग लगने वाली है तो मुझे जगह लेने के लिए क्यों कह रहा है? प्रभु से कहता है अपने चचेरे भाई से ये जगह ले ले। आपको पता है यिर्मयाह एक खेत मोल लेता है, और जब वो खेत मोल लेता है, आपको पता है इसका अर्थ क्या है? आप मुझे बताइए, अगर आपको पता चले कि ये बिल्डिंग डिमोलिशन होने वाली है, खत्म होने वाली है, आप उसमें प्लेस लोगे? लेकिन खुदा ने यिर्मयाह को पता है क्या कहा? इस नगर में एक खेत है, वो तेरे चचेरे भाई का है, उसे ले खरीद, और ये भी याद रख ये नगर फूंकने वाला है सब। क्यों? खुदा कहता है सुन, तेरा ये खेत एक चिन्ह है, एक वाचा है मेरी, कि भले ही मैं तुम्हें भेज रहा हूं, लेकिन मैं वापस तुम्हें इसी जमीन पे ले आऊंगा। दानियल जब वहां चला गया था ना, उसे 3 बार हर बार दुआएं की थी, खुदा हमें ले चल महिमा में, खुदा हमें यरूशलेम ले चल। आपको पता है दानियल दिन में 3 बार क्या प्रार्थना करता था? हमें यरूशलेम वापस ले चल, ये घर हमारा नहीं है, हमारा घर वहां है, हमारी वाचाएं वहां है, हमें घर ले चल। जानते हो जब वो वहां पर आए, वापस आते ही उन्होंने मंदिर की रचना शुरू की, और अब तक वो मंदिर बना भी नहीं था, सिर्फ नींव रखी गई थी। वो वहां पर जय जयकार कर रहे थे। जानते हो क्यों? आपको पता है वो लोग रो रहे थे वहां पर कुछ लोग, लेकिन एक अमेजिंग बात लिखी गई है वहां, जय जयकार की आवाज रोने की आवाज से अधिक सुनाई दी। प्रेस इतनी ज्यादा थी, आपको शायद लगेगा कि मैं बता 3 अध्याय खोलिए, 13वां वचन, आप मत खोलिए, यहां देखिए 13। एक काम करो ना बता 12 लगा दो। वे जय जयकार किया, देखिए वहां पर क्या लिखा है, परंतु बहुत से याजक और लेवी और पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुष, अर्थात वे बूढ़े जिन्होंने पहला भवन देखा था, जब इस भवन की नींव उनकी आंखों के सामने पड़ी, तब फूट फूट कर रोने लगे, और बहुत से आनंद के मारे ऊंचे से। आपको पता है आधी पब्लिक रो रही थी कि मंदिर फिर से बन रहा है, ऊंचे शब्द से जय जयकार कर रहे थे। अब 13 में देखो क्या लिखा है, दिस इज अमेजिंग, ये अद्भुत है। 13 वचन जल्दी, इसलिए लोग आनंद के जय जयकार का शब्द लोगों के रोने के शब्द से अलग पहचान न सके, क्योंकि लोग ऊंचे शब्द से जय जयकार कर रहे थे और वह शब्द दूर तक सुनाई देता था। आधी पब्लिक रो रही है, आधी पब्लिक परमेश्वर की स्तुति कर रही है। रोने की आवाज दब गई, मात्र जय जयकार सुनाई दी। आप जानते हो जब वो परमेश्वर के मंदिर को बना रहे थे और जब वो नींव डाली जा रही थी, वो जय जयकार कर रहे थे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके अंदर ऐसा फेथ है कि जो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने आपको कही है वो अब तक पूरी नहीं हुई हैं, लेकिन फिर भी आप धन्यवाद करते हो, आप उसकी स्तुति करते हो। और जानते हो आप क्यों स्तुति करते हो? क्योंकि आपकी स्तुति उसे यह कहती है कि जो तूने शुरू किया है तू उसे पूरा करेगा। जो तूने किया है। वापस आइए ब्रदर। मैं सोच रहा था प्रभु हम लोग तो ऐसे नहीं हैं,
हम लोग का काम हो जाए उसके बाद भी हार्डली तेरे को हम धन्यवाद बोलते हैं। ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने अब तक देखा भी नहीं है मंदिर बनते हुए, सिर्फ नींव डाली जा रही है और लिखा है जय जयकार कर रहे थे। जानते हो फेथ में सबसे अमेजिंग बात क्या होती है? वो सब कुछ देखकर बड़ाई नहीं करता, वो ऐसे ही बड़ाई करता रहता है, क्योंकि वो जानता है जो खुदा ने कहा है वो उसे पूरा करता है। एक सवाल पूछ सकता हूं? बताइए, जब यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को खड्डे में फेंका तो कौन सा भाई था जिसने कहा मार के क्या फायदा, सेल कर दो उसे? गलत। आपको पता है जिस भाई के मन में ख्याल आया इसे मारो मत, मार के क्या फायदा। आप जानते होंगे यूसुफ सबसे छोटा और प्रिय था, यह बात उन्हें हजम नहीं होती थी, डाइजेस्ट नहीं होती थी। और एक दिन जब वो आ रहा था, सबने कहा अपॉर्चुनिटी है, खत्म करो इसको, हम लोग डैड को बोल देंगे कोई वाइल्ड एनिमल सिखा गया। ओके, यूसुफ को उन्होंने खड्डे में फेंका, सबको लगा निकलेगा कैसे। उसका एक भाई है वहां पर, उस भाई को ख्याल आया और जानते हो उससे खड़े होकर क्या कहा? मार के क्या फायदा, सेल कर दो। और मैं आपको बताना चाहता हूं उस भाई का नाम है यहूदा। यहूदा को ट्रांसलेट करो, इंग्लिश में आया है प्रेस। आप जानते हो प्रेस, यूसुफ को प्रेस ने बचाया। उसके एक भाई ने कहा क्यों मार रहे हो उसे, मारो मत, सेल कर दो। उस भाई का नाम है यहूदा। इब्रानी नामों में, हिब्रूस नेम में शब्दों की हर मीनिंग होती है। आप जानते हो दानियल का मतलब क्या है? परमेश्वर मेरा न्यायी है। यूहन्ना का मतलब पता है? परमेश्वर अनुग्रहकारी है। जानते हो जो व्यक्ति प्रभु से प्रेम करता है उसे इब्रियो में क्या कहते हैं? थियोफिलुस। जानते हो रेस्ट को क्या कहते हैं? नूह। जो चीज पानी से निकाली जाती है जानते हो उसे क्या कहते हैं? मूसा। हर नाम का एक अर्थ है। यहूदा नाम का अर्थ पता है? प्रेस। देख उस किताब को देख, उसे खोलने की कोई योग्य नहीं है। यूहन्ना रो पड़ता है, तब स्वर्गदूत उसे कहता है रो मत, देख यहूदा के गोत्र का शेर आया है, वही इस किताब को खोलेगा। जानते हो हमारा प्रभु किस ट्राइब में पैदा हुआ? यहूदा में। मुझे लगता है जब जीसस और खुदावन सामने बैठे थे और जीसस की लाइफ जब ऑर्डेन कर रहे थे, पिता ने बोला कहाँ पैदा होगा? पिता सबसे ज्यादा वैल्यू किस शहर की नहीं है उस टाइम पे? एक सेकंड, नासरत, मुझे वहीं रख। ओके, यरूशलेम जाना है तुझे एक बार, कैसे जाएगा? गधे पे, घोड़े पे? प्रभु गधे पे। मुर्दों में से जिंदा होने के बाद पहले कैसे दिखेगा? चेलों को, पतरस को? नहीं नहीं नहीं। किसको? मैं चाहता हूं मेरी कोई बेटी देखे मुझे। ओके, मरियम मगदलिनी, राइट? अच्छा, किस ट्राइब में पैदा होगा? मुझे यहूदा से लेके आ। क्यों? मेरे को प्रेस बहुत पसंद है। आई लव व्हेन पीपल प्रेज मी। आप याद रखिए, हम में से किसी को भी ये हक नहीं मिला है कि हम भाई बने कि बहन बने। हमें अपने जेंडर को चूज करने का कोई भी मौका नहीं मिला है, हमें उसने बेच दिया। लेकिन जानते हो वो खुद ऐसा था जिसने चुना कि वो कहाँ आएगा। मैं उस दिन पढ़ रहा था परमेश्वर के वचन को, मैंने भाई पीटर के साथ भी ये बात शेयर की। जब जीसस को उस जूस में, उस वाइन में पित्त मिला हुआ दाखरस उसे पिला रहे थे, तब उसने चखा, छोड़ दिया, नहीं चाहिए क्रूस पे। लेकिन दोबारा 6 घंटे के बाद उसे फिर से दिया गया, उसने वो लिया। जानते हो वो दाखरस जो पहली दी जा रही थी, वो पीने के बाद
उन दिनों में सैनिक जो होते थे वो लोगों को इसलिए देते थे ताकि कुछ खुमार में आ जाएं ये लोग और पेन थोड़ा कम हो, लेकिन यीशु ने रिजेक्ट किया। जानते हो क्यों? वो फील करना चाहता था आप कहां से गुजरते हो। वो फील करना चाहता था कि आप किस पेन से गुजरते हो। कोई शॉर्टकट यूज नहीं किया उसने। इसीलिए बाइबल बताती है तुम्हारा एक ऐसा महायाजक है जिसे हर तरह की पीड़ा सही है, वो स्वर्गों से होकर गुजरा है। इसलिए आओ उस अनुग्रह के सिंहासन के समीप चले। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें पहचानता है। हमारा खुदा वो नहीं है जो ऊपर तख्त में बैठा है और डिमांडिंग करता रहता है, ये करो ये करो ये करो ये करो ये करो, नहीं करोगे तो मर जाओगे, ये होगा। नो, वो हमारे लिए उतरा, उसने हमारे साथ जिंदगी जी है। अरे कौन गधे पे बैठेगा मुझे बताओ? अगर यीशु घोड़े पे बैठता और आप गधे पे बैठते तो आप कहते तुझे क्या पता, तुझे कुछ थोड़ी ना पता है, तू तो घोड़ों पे बैठता है। वो आपको कहेगा मेरे बेटे मेरी बेटी तुझे घोड़ों पे बिठाया है मैंने, मैं गधों पे बैठा हूं। इसीलिए पौल कहता है उसके गरीब हो जाने से हम धनी हुए। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इस तरह का फेथ रखते हैं? फेथ सिर्फ ये नहीं होता ब्रदर कि सब ठीक हो जाएगा, फेथ प्रेस करता है। कितने लोग हैं मुझे बताइए, आप जब देखते हो चीजें बिगड़ रही हैं उसके बाद भी आप परमेश्वर की बड़ाई करते हो। हे प्रभु तू महान है, तू अनुग्रहकारी है, तू दयालु है, तुझे गुस्सा आने में हजारों साल लग जाते हैं, तू अति पवित्र है, तू जीवन की रोटी है, तू जीवन का जल है, तू ही मार्ग सत्य और जीवन है, तू सच्ची दाखलता है, तू जीवन और पुनरुत्थान है, तू था, तू है, तू आने वाला है, तू सच्ची दाखलता है, तू पहला और आखिर है, तू प्रथम और अंतिम है, तू इज़राइल का शेर है। ओ खुदा तू योद्धा है। मैं विश्वास करता हूं खुदा मेरे फेथ पे अटैक हो रहा है, लेकिन आज मैं संदेश देता हूं शैतान को, सुन ले शैतान, तू मुझे जितना परेशान करेगा मैं और प्रेस करके दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है, मैं जानता हूं जो खुदा ने शुरू किया है वो उसे पूरा करेगा। I want to tell you each and everyone, जो परमेश्वर ने शुरू किया है वो उसे पूरा करेगा। परमेश्वर ने जो प्रॉमिसेस आपके अंदर डाले हैं ना, तेरा बाप बचेगा, तेरी मां बचेगी, तेरे भाई बचेंगे। याद रखना, यीशु के नाम से कहता हूं, जो प्रतिज्ञाएं उसने की है वो उसे पूरी करेगा। Learn to praise. Learn to praise. जब यीशु उसके पेट में था, क्या कहती है मरियम? माय सोल मैग्निफाई माय लॉर्ड। मेरा प्राण मेरे प्रभु की बड़ाई करता है। सब ठीक हो जाएगा, ये नहीं चाहिए। बी ए जाइंट, जाइंट बनो स्पिरिचुअली। ये हारा हुआ शत्रु हमें डराएगा, हम डराएंगे इसे। विश्वास करो, यीशु के नाम से कहता हूं, अपनी इनहेरिटेंस को पहचानो। जितना शैतान यीशु से डरता था वो उतना आपसे भी डरता है, क्योंकि वो जानता है तुम्हारे सरों पे उसके पिता और उसके मेमने के नाम लिखे हुए हैं। लर्न टू प्रेज हिम। नींव रखी गई है, सुपर स्ट्रक्चर रखना बाकी है। पहले से ही जय जयकार हो रही है, क्योंकि वो जानते थे ये फेथ था जो खुदा शुरू कर रहा है वो उसे पूरा करेगा। सब ठीक हो जाने के बाद उसकी बड़ाई न करें। पौलुस और सिलास जेल में थे, आधी रात को उसकी आराधना कर रहे थे। स्वर्गदूत नहीं, मैं विश्वास करता हूं खुदा खुद आया, रिहा हो गए वो।
Oh, I give you praise, Lord. I give you praise. कोई तो है जिसे खुदा कह रहा है, सुन, ये मैं हूं, जो मैंने शुरू किया है मैं उसे पूरा करूंगा। इसलिए पौल कहता है, जो अच्छा काम उसने हमें आरंभ किया है वो उसे पूरा करेगा। लर्न टू प्रेज। बस मैं ये 10 से नीचे तक प्लेनली पढ़ करके मैं आप लोग को खड़ा करना चाहता हूं। भैया 10 से लगाइए। आप एक काम कीजिए ब्रदर, आठ से लगाइए। मैं चाहता हूं आप ये सब अपनी बाइबल में नहीं, यहां देखें। उनके परमेश्वर के भवन में जो यरूशलेम में है, आने के दूसरे वर्ष के दूसरे महीने में शालतिएल के पुत्र जरुब्बाबेल है नाम। मैं बोल रहा था ना लास्ट टाइम, मैं फैन हूं उस आदमी का, क्योंकि ये यीशु मसीह का प्रतीक है। जरुब्बाबेल ने, योसादाक के पुत्र यीशु ने और उनके अन्य, नॉट यीशु, हाँ यीशु, उनके अन्य भाइयों ने जो याजक और लेवी थे और जितने बंदुआई से यरूशलेम में से आए थे, छूट के आए थे, उन्होंने भी काम को आरंभ किया और 20 वर्ष अथवा उससे अधिक अवस्था के लेवियों को यहोवा के भवन का काम चलाने के लिए नियुक्त किया। भवन को बनाने की तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि वो जानते थे परमेश्वर ने कहा था जब जब भवन बनेगा तब तक मैं विजिट करूंगा। तो यीशु और उसके बेटे और भाई और कदमीएल और उसके बेटे जो यहूदा की संतान थे और हैनादाद की संतान और उनके बेटे परमेश्वर के भवन में कारीगरों का काम चलाने के लिए खड़े हुए। अब सुनिए, तब राजमिस्त्रियों ने यहोवा के मंदिर की नींव डाली। तब अपने वस्त्र पहने हुए और तुरैया लिए हुए याजक और जांच लिए हुए आसाफ के वंश के लेवी, जांच इसीलिए नियुक्त किए गए कि इज़राइल के राजा दाऊद की चलाई हुई रीति के अनुसार यहोवा की स्तुति करें। आगे देखो, मंदिर बन रहा है, आराधना करने वाले इकट्ठे हो रहे हैं वहां पर। सो वे ये गाकर यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे, वह भला है और उसकी करुणा इज़राइल पे सदैव बनी रहे। वह भला है, उसकी करुणा उसकी कलीसियाओं पे सदा बनी रहेगी। और जब वे यहोवा की स्तुति करने लगे, तब सब लोगों ने यह जानकर कि यहोवा के भवन की नींव अब पड़ रही है, ऊंचे शब्द से जय जयकार किया। आगे, परंतु बहुत से याजक और लेवी और पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुष, अर्थात वे बूढ़े जिन्होंने पहला भवन देखा था, जब वे इस भवन की नींव उनकी आंखों के सामने पड़ी, तब वे फूट फूट कर रोने लगे और बहुत से आनंद के मारे ऊंचे शब्द से जय जयकार कर रहे थे। 13, इसलिए लोग आनंद के जय जयकार का शब्द लोगों के रोने के शब्द से अलग पहचान न सके, क्योंकि लोग ऊंचे शब्द से जय जयकार कर रहे थे और वो शब्द दूर तक सुनाई देता रहा। सुनिए, वो आ रहा है, हैकल बन रहा है। लर्न टू प्रेज हिम। उसकी बड़ाई करना सीखो। उसकी बड़ाई करने वाले उसकी तरह बनते हैं। जब आप परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, ये मत सोचिए कि आप उस बहुत बड़े परमेश्वर को और बड़े बना रहे हैं। जी नहीं, आप परमेश्वर को एक संदेश दे रहे हैं, मैं तुझ पे ईमान रखता हूं, मैं विश्वास करता हूं जो तूने शुरू किया है तू उसे पूरा करेगा। लर्न टू प्रेज।
मैं विश्वास करता हूँ जब तक आप जीवित हैं आप इस संदेश को कभी ना भूल पाएंगे।